हाउ टू रिलीज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को रिलीज करने के तरीके। राइटर कहता है कि ब्रेक द इशू डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक। नंबर 2, आस्क व्हाई बिफोर हाउ। नंबर 3, आइडेंटिफाई द रियल इशू एंड ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 4, review your resources. Number 5, design your action plan. Number 6, put your right people on the right place. और आखिरी बात, keep repeating the process. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। जॉन सी मैक्सवेल साहब की ये किताब, और इस किताब से हम बात कर रहे हैं हाउ टू रिलीज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को रिलीज करने, उसको बढ़ाने को, उसको डेवलप करने के अंदाज बयान कर रहे हैं। पहला तरीका जो राइटर ने कहा है वो कहता है कि ब्रेक द इशू डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मसाइल अगर आपको बड़े बड़े लग रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, मसला होता ही बड़ा है। ठीक जी। अब आपको मसाइल बड़े हैं, मसला बड़ा है, डिफिकल्टी या प्रॉब्लम बड़ी है, तो राइटर कहता है कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, एक तरफ से किसी मसले को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहले हम ये पोर्शन हल कर लेते हैं, यानी आप बताएं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है ना, यानी आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लें। जब आप उसके एक मसले के छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे ना तो आपको टैकल करना, आपको डील करना, आपको अंडरस्टैंड करना और अंडरस्टैंड करवाना इजी हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए राइटर ने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया है ना कि अगर आपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को रिलीज करना है तो पहला पॉइंट ये है कि ब्रेक द इश्यूज इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक। नंबर 2 कहता है आस्क व्हाई बिफोर हाउ। अच्छा, ये हमारा मसला है मेजोरिटी का। हम लोग ना हाउ डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता कैसे हुआ, ये काम कैसे हुआ। हम सारा वक्त अपनी जो बड़ी वाइटल एनर्जी होती है जिसके जरिए हमने मसाइल को हल करना होता है, हम मसाइल को ही डिस्कस करते रहते हैं, मसाइल के हल नहीं डिस्कस करते। हम वाई डिस्कस ही नहीं करते कि भाई ये क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है। भाई आज हो गया है तो ये कल को दोबारा हो सकता है। हम हाउ नहीं डिस्कस करना चाहिए, हमें ये कैसे हुआ। भाई आज आपकी वजह से हुआ है तो कल किसी और की वजह से हो जाएगा। कैसे को छोड़ दें, आप हाउ क्यों हुआ, भाई आप रीजन ढूंढें, वाई तलाश करें कि वाई इट हैपन्स या वाई इट हैपेंड, ये हुआ क्यों, ऐसा ऐसा क्यों हुआ है, इसकी वजूहात तलाश करें। ठीक। तो राइटर ने जो स्ट्रेस दिया है वो कहता है कि आस्क वाई बिफोर हाउ। ठीक। आगे चलते हैं। राइटर ने कहा कि आइडेंटिफाई द रियल इश्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये भी बड़ा मसला है, रियल इश्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स की को आइडेंटिफाई करना। मुझे वो एक लतीफा ही बन गया हमारा ना, मेरे हमसाये में थोड़ी सी लड़ाई हुई तो मैं वहाँ पे एज ए गवाह यानी विटनेस था, तो मोहल्ले में था मसला। तो जब वो पहले तो डीएसपी साहब के पास पहुंचे, मसला हल नहीं हुआ, ऊपर चले गए एएसपी साहब के पास, तो मसला कुछ भी नहीं था। तो जब उन्होंने पूछा, उन्होंने 2 मिनट लगाए ना पहले तो फारग कर दिया। वो कहते यार ये मसला क्या है। ठीक है, तो जो एएसआई साहब थे कहते साहब कोई पता नहीं करता कि मसला क्या है। एक बंदा कोई बात करता है कि दूसरा बंदा कोई बात करता है, ये तीसरा बंदा है कोई बात कर दी। ठीक है ना, तो दैट वाज वंडरफुल थिंग ना। तो सिंपल ही बात है कि मसले को आप क्या करें, आइडेंटिफाई द रियल इशू। जो रियल इशू है ना इसको आइडेंटिफाई करें कि भाई कौन सा मसला हल करना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें। हम एक ही वक्त में कई मसले हल कर रहे होते हैं। अपने घर वालों पे जब इकट्ठे बैठे देखे ना तो एक बंदा किसी और चैनल से बोल रहा होगा, दूसरा बंदा किसी और अंदाज से बोल रहा होगा। ठीक है, हम किसी एक इशू पे सारे कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, अपने अपने मिजाज, अपनी अपनी तबीयत या अपने अपनी सोच के मुताबिक एक ही मसले के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस पे जरा ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, फोर्थ, राइटर कहते हैं कि रिव्यू योर रिसोर्सेज। अब मसला आ गया है, अब इसको हल कैसे करना है। रिव्यू योर रिसोर्सेज। अब पहले अपने रिसोर्सेज को रिव्यू करें, विजिट करें जाके कि आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस मसले में उलझे हुए हैं आपके अंदर उस मसले को हल करने की कैपेसिटी है।
ठीक है, इसके लिए आपको रियलिस्टिक थिंकिंग चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपके पास, फर्ज करो आपके पास वसाइल नहीं है लेकिन आपके पास एक जुनून है, जज्बा है कि यार मैं हल करना, तो फिर आप शेयर्ड थिंकिंग में जाएंगे। हम आगे कहीं पे इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे। शेयर्ड थिंकिंग में मशवरे भी लिए जाते हैं ना फिर। ठीक है, तो रिव्यू योर रिसोर्सेज। फिर आखिरी 5वां पॉइंट राइटर कहता है कि डेवलप योर प्लान। अब अपना प्लान तैयार करें, अब अपनी हिकमत अमली तैयार करें, अब अपना मनसूबाबंदी तैयार करें, अब अपने एक्शन प्लान को लिखें, आप उसको डिजाइन करें, उसको बनाएं, उसको डेवलप करें। जब आप एक्शन प्लान डेवलप करेंगे तो आप मसले के हल की तरफ आ जाएंगे। ठीक, 5 पॉइंट हुए ना, यानी पहला आप मसले को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें, फिर उसकी वजह तलाश करेंगे यार ये मसला हुआ क्यों है। ठीक, तीसरी बात यह कि आप मसले को हल करने बैठे हैं तो आप इसके इश्यूज और ऑब्जेक्टिव्स को भी डिफाइन करेंगे, क्या इशू क्या है आपके पास। और ये 3 चीजें होगी। फिर इसको रिव्यू करें कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से वसाइल हैं। और आखिरी 5वीं बात थी डेवलप योर प्लान। फिर अब आप हिकमत अमली तैयार करें। अब आपने कहना है देखो जी मसला ये है, ठीक है, आप ये कहते हैं, हुआ असल में ये है, ये क्यों हुआ है, इस वजह से हो गया। ठीक, अब सुनिए, हम ना ये चाहते हैं करना, क्या बोला, हम ये मसला हल करना चाहते हैं। मेरी बात समझ लगी ना। ठीक, अब हमारे पास वसाइल ये है। ठीक है, हम लोग 5 लोग हैं, हमारे पास 2 बाइक्स हैं। अब एक का क्या करें, ठीक है ना, 2-2 तो हम बैठ सकते हैं। अब एक का क्या करें, भाई तुम जाओ पहले फला बंदे को छोड़ के आओगे, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, इसको साथ लेके जाना है ना। यानी आपने रिव्यू योर रिसोर्सेज को रिव्यू करते हैं कि कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास। फिर आप एक्शन प्लान तैयार करते हैं। अब आपका असल काम शुरू हुआ है। एक्शन प्लान जब आपने तैयार कर लिया, फिर आप कहते हैं पुट राइट पीपल इन द राइट प्लेस। ये जरूरी है। अगर बंदा राइट होगा तो राइट जगह पे होगा तो वो बड़ा अच्छा काम करेगा, लेकिन राइट बंदे की जगह ही गलत होगी तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आपने बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं देखे कि उनमें बड़ा टैलेंट होता है लेकिन वो गलत जॉब कर रहे होते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है ना, अगर आप राइट बंदे को गलत जगह पे लगा देंगे तो भी गलत बात है, तो इसलिए ये ख्याल कीजिएगा। तो राइटर ने कहा कि लास्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, कहता है कीप रिपीटिंग द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। ठीक, इससे क्या होगा कि आपको अपने मसले को अंडरस्टैंड करना और उसको हल करना आ जाएगा। ये हो गया एक बात। इसके बाद अगर आप इसी मेथडोलॉजी को अपनाते चले जाएंगे तो आपकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो आपकी रिलीज फॉर्म में रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतरीन हो जाएगी, आप बहुत आला होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक जी, जज़ाकल्लाह जी।